अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 9 अगस्त 2023 है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज के लाइव ट्रेडर में हम कुछ बातें करेंगे। वैसे परफॉर्मेंस ऐसे ही आज की मैं दिखाता हूँ कि आज हमने आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली $12.36 बुक किए हैं। इनकी डेट्स क्या है? 9th। $12.36 विद लॉसेस हमने बुक किए हैं। और कल के भी हम देख लेते हैं रिजल्ट्स क्या थे, कल क्या हमने अचीव किए। लेट्स गो टू 8th ऑल्सो। तो कल भी 12.36 था। नहीं नहीं, ये आज की क्यों दिखा रहा है ये? वी वांट टू सी ओनली फॉर 8th, या इनको कंबाइन कर लेते हैं 8th से लेकर आज 9th है। ओके, कल के और आज के अगर हम रिजल्ट्स कंबाइन करें तो $49 हैं इस अकाउंट के अंदर। नहीं, ये वाला नहीं, इस दूसरे अकाउंट पे चलते हैं। 6750 उसका एक्चुअल डिपॉजिट है। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अकाउंट है। ओके, सो इसके ऊपर जी हमारी 6089, आप 6100 लगा लो। $650 का लॉस चल रहा है। इसको हमने रिकवर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वी विल डू इट। ऑयल के ऊपर लॉन्ग टर्म ट्रेड मैंने लिए यहाँ पर 75.65 पे, और इसका टारगेट 81.18 के ऊपर है। स्ट्रेटेजिक पॉज पे मैं था। अभी पता है करते हैं, अभी हम लाइव ट्रेड्स ले लेते हैं। विल टेक सम लाइव ट्रेड्स राइट नाउ, ऑर्डर्स लगा देते हैं, उसके बाद बाकी हम मस्तियां करेंगे। सो लेट्स गो फॉर दी ऑर्डर प्लेसमेंट। मैंने लॉट साइज बहुत ज्यादा श्रिंक कर दिया। आई एम टेकिंग अ वेरी लो रिस्क। ओके, 18450 मेरा अकाउंट, मेरी मर्जी। राइट, इस उम्र में कहाँ पैसे मांगेंगे घर वालों से? अगर अकाउंट उड़ता है पेरेंट्स से, बहन भाइयों से तरले करके फजूल जलील क्यों होना है? सो ट्रेड स्मॉल, ट्रेड योर ऑन फंड्स एंड ट्राई टू हैव फन। 18,450, 18,400, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 150 पॉइंट का हमने टेक प्रॉफिट लगाना है। हियर वी गो। ये एक मैंने बाय लिमिट लगा दी है, और बाय स्टॉप भी लगाते हैं इन केस दिस इज प्लानिंग टू फ्लाई अपवर्ड्स। 18,500, 18,450, 18,650, ये ऑर्डर लग गए। दोनों अकाउंट्स पे लगाने हैं। ओके, सो वी हैव अनदर वन। 18,400, 18,350, 18,500, ये भी लग गया। एंड देन व्हाट डू वी हैव? वी हैव 18,350, 18,300, 18,500. So our buy limits and buy stops are placed. दो buy stop काफ़ी हैं। We will see what happens. उसके बाद अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट कर लेंगे। रिप्लेस करने होंगे, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, रिप्लेस कर लेंगे। नहीं करने होंगे सो कोई गल नहीं। 18,550, ये जी अभी 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक ट्रेडिंग सेट है। 18,550 पे वैसे बाय स्टॉप लगा देते हैं एहतियातन, इन केस मार्केट वांट्स टू मेक न्यू हायर हाइज। अगर आज का डे बुलिश होगा, साइडवेज नहीं है, देन हमारी बाय स्टॉप्स भी ट्रिगर होकर हमारे फेवर में जाने चाहिए। 18,700, ठीक है। अच्छा, 18,700 पे हमने बाय स्टॉप लगाया, और अब हम चलते हैं इस पे PNTS पे, ये वाले अकाउंट पे। वील ऑल्सो प्ले सम ट्रेड्स हियर। F9 बाय लिमिट, ठीक है। 18,450, 18,400, 18,600। कीबोर्ड से ज्यादा जल्दी ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, फोन से भी हो जाते हैं, लेकिन हम फोन यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं गेमिंग फोन एक ले लूं, ठीक है, उसके ऊपर हम वेबिनार्स कर सकते हैं फोन बेस्ड। 18,350, 18,300। आज हम थोड़ा ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर मैं आपके लिए बात करूंगा। ओके, सो ट्राई टू स्टे अ बिट विद मी। उसके बाद बेशक आप चिल करो, हम सेशन एंड कर देंगे। आपने जाना है, आप चले जाना, इट्स टोटली ओके। देखो, वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ, लेकिन लाइव जब हम बात करें यहाँ पर, उसका जो अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी ना, वो रिकॉर्डिंग देखने में मज़ा नहीं आएगा आपको। 18,500, 18,450, 18,650, ये 18,550 पे भी हम लगाते हैं। 18,550, 18,500, 18,700, डन। अच्छा, लाइव ऑर्डर्स हमने प्लेस कर दिए, नो वरीज। ऊपर मेरे कुछ ऑर्डर्स नहीं लगे थे जब स्टॉप लॉसेस हिट हुए ना कल, मैं उनको रिप्लेस नहीं किया था दोबारा। तो आज ये वाला ऑर्डर एक खुल गया, फिर इसने जो है फर्दर कंपनसेट कर दिया। तो कौन कौन आया जनाब? वालेकुम सलाम आकिब साहब, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ओके, लेट्स टॉक। ओके, मैंने सबको भी म्यूट पे रखा हुआ है। वी विल टॉक सून।
मैं सबको अनम्यूट कर दूंगा बाद में। व्हाइट बोर्ड खोलते हैं, न्यू व्हाइट बोर्ड, यूज क्लासिकल व्हाइट बोर्ड। अच्छा, आपके पास ट्रेंड ट्रेडिंग, अच्छा जो जितनी भी आपकी स्ट्रैटेजीज है ना वो कस्टम स्ट्रैटेजीज हैं। कस्टम स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या है कि जी ये मेरी स्ट्रैटेजीज हैं, मेरे मेथड्स हैं। अच्छा, उससे सिमिलर मेथड एक बंदे का गोरे का निकल आया था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ग्रुप में वो वीडियो। सो आप चैट हिस्ट्री में जाके वो देख सकते हो। एक तो आपका तरीका ये था ना कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, बेस पॉइंट, हायर हाई बनी, इसके ऊपर बाय स्टॉप लगाया, इसके ऊपर बाय स्टॉप लगाया, ठीक है। 10 15 20 30 डॉलर आते लेके निकल जाओ। अगर कलाबाजी लगती है, उल्ट हवाई हो जाती है सारा कुछ, तो ये नीचे जाता है, इसके नीचे आपने सेल स्टॉप्स लगाने हैं। यू पुट अ सेल स्टॉप हियर, सेल स्टॉप हियर, हेज करके जहां पे बड़ी मूव होगी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो आपने 3 से 2 ट्रेड्स को फड़का देना है। इस चीज की वीडियो आप लोगों के ऑलरेडी गूगल डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है। हम इसको करते रहे काफी ट्रेड। एंड बाय द वे दिस इज वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। मे बी ये डे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी से पैसे ज्यादा बनाती है। ओके, तो ये मेरी हेजिंग बेस्ड ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अमूमन जो वॉल स्ट्रीट या यूएस के अंदर प्रैक्टिस किया है, ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कहा जाता है जहां पर आप ट्रेड को फ्लोट होने देते हैं, ट्रेड को चलने देते हैं, एज लॉन्ग एज यू कैन स्ट्रेच इट। ओके, यूएस वगैरह या वेस्टर्न कंट्रीज में प्रैक्टिस क्या है कि ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है जहां पर आप ट्रेड को लॉन्ग स्ट्रेच करते हो, पॉइंट नंबर 2 स्टॉप लॉस भी हो, पॉइंट नंबर 3 वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप यूज करते हैं, दे वुड ट्रेल द स्टॉप एज मच एज दे कैन। और ट्रेलिंग स्टॉप की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स हैं। अगर तो आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपको एक अच्छी सपोर्ट, हाँ, चौथी चीज, अगर अच्छी इफेक्टिव ट्रेंड ट्रेडिंग आपने करनी है तो कोशिश ये करनी है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन से आप ट्रेड उठाने की कोशिश करो। फर्ज कर लें जी आपको डब्ल्यू पैटर्न मिल गया, ये ऊपर जा रहा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, आपने ये वाला ब्रेकआउट नहीं लिया, लेकिन ये ब्रेकआउट जब ऊपर हो गया, अब जब पुल बैक आ रहा है, आप पुल बैक के ऊपर, यहाँ तो मुझे तो ब्रेकआउट्स पसंद है ना, आई लाइक दीज, ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन लोग क्या करते हैं कहीं, वो इस तरह करके इन पॉइंट्स के ऊपर बाय करते हैं, जब डिप डिप होता है ना, दे लुक फॉर कैंडल स्टिक पैटर्न्स या मूविंग एवरेज को टच हो जाए, डिफरेंट तरीके। मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा बिकॉज आई एम गुड विद दिस। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ नाउ लेट्स डू समथिंग। ओके, डब्ल्यू पैटर्न आपने लिया, पुल बैक आया, ये पुल बैक आने लगा था, इसके ऊपर आपने बाय स्टॉप लगा दिया। ओके, सो ये बाय स्टॉप ट्रिगर हो गया, फिर एक पुल बैक आता है, इसके ऊपर आपने बाय ऑर्डर लगाया, बिकॉज दिस इज ए ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेंड ट्रेडिंग की एजम्पशन ये है कि जी मार्केट में हाई राइज आती रहेंगी। अच्छा, आप बाय करते जा रहे हो, लेकिन ये जितनी भी बायज है ना, ये वाली पीछे, इसका स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल आप यहां पर लगाते हो या इधर लगाते हो, ठीक है ना, इस स्टॉप लॉस को उठा के आपने इधर ले आना है, इस स्टॉप लॉस को उठा के इधर ले आना है। अब क्या है कि ये मार्केट इस पॉइंट पे आ गई ना, यहां पर आ गई है मार्केट। ओके, तो ये सारे के सारे स्टॉप लॉस इकट्ठे आपने दोनों इधर लाकर इधर ले आने, ठीक है। दिस इज वेयर यू वुड ब्रिंग। तो ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर अमूमन जो है टेक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। अब एक तरीका ये है कि पिछली स्विंग लो को जो है आप यूज करेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो मेथड है, अच्छा, फॉर ट्रेंड ट्रेडिंग ट्राई टू गिव प्रेफरेंस टू 1 आवर चार्ट एंड अबव। 15 मिनट के चार्ट पर की जा सकती है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं होती। इफ यू वांट टू स्ट्रेच द ट्रेड, 5 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट रेगुलर फास्टर क्विकर एंट्रीज के लिए इस्तेमाल होता है, मल्टीपल एंट्रीज के लिए, मल्टीपल ट्रेडिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 24 आवर्स इस्तेमाल होता है। अगर आप ये मेथड 30 मिनट्स या 1 आवर पे मिनिमम अप्लाई करते हो, देन दिस कुड बी मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि आप 3 कैंडल बार्स यूज करते हो, ठीक है ना, 1
लेट मी चूज अनदर कलर। ठीक है, जैसे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, हर तीसरी कैंडल के पीछे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। अब यहां पर अगर ये 3 कैंडल्स ऊपर बन गई, ये स्टॉप लॉस आपका इधर आ जाएगा। फिर आपकी जब न्यू कैंडल खुली, उसने न्यू हायर हाई बनाई है या नहीं बनाई, आपने अपना स्टॉप लॉस इधर खिसका के ले आना है। इफ इट मेक्स न्यू हायर हाई, तो 3 कैंडल्स रूल जो है ना, यू कैन यूज दैट। अच्छा, अब मेरे लिए, मेरे मुताबिक अच्छी और इजी सिंपल ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी कौन सी रहेगी? आई विल शेयर विद यू। यू हैव दिस अप ट्रेंड, फिर नीचे डाउन ट्रेंड आ गया, मार्केट्स मेल्ट हो रही है, फिर मार्केट में एक अप ट्रेंड आ गया। आप कोई भी अपने मर्जी से मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर लो, कोई भी, ठीक है। 200 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, और 50 भी हो सकती है। सिंगल मूविंग एवरेज आप कोई भी यूज कर लो, दिस इज अप टू यू। आप डबल मूविंग एवरेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब ना एवरीवन, आई वांट यू टू फोकस हियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपको मजीद आगे समझने के लिए एल टी राउंड नंबर स्ट्रेटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि आप लोग सब ऑलमोस्ट पुराने मेंबर्स हो, आपने वो वीडियो डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाली देखी हुई है, तो ये दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड अगेन। अच्छा, ये आपकी, आप एज्यूम कर लो कि कोई भी मूविंग एवरेज है, ये 30 की भी हो सकती है, 50 या 200, एक मूविंग एवरेज रखनी है। आपने 15 और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हो, वो भी चलेगा आपके लिए। ओके, नाउ यहां पर आपने लेट से फर्स्ट एंट्री ले ली। आप जो एल टी राउंड नंबर्स हैं उनको भी फैक्टर इन कर सकते हो कि प्राइस जो है वो ऊपर क्लोज तो हुई, ये बाय क्रॉस बाय मूविंग एवरेज के ऊपर तो प्राइस क्लोज हो गई यहां पर, ठीक है ना। तो जब क्लोज होती है, जरूरी नहीं कि आपने बाय का बटन फौरन दबा देना है, आपने हाफ राउंड नंबर इस्तेमाल करना है एंट्री के लिए। अगर ऑयल कर रहे हो जैसे 72, 72.50, 77, 77.50, अगर आप पाउंड डॉलर ट्रेड कर रहे हो 1.2850, 1.2800, 1.28 सॉरी 2900, 2900, 1.2950, नैस्डैक ट्रेड कर रहे हो 18,000, 18,005, 18,010, सॉरी 18,050, 18,100, 18,150, 18,200, हाफ राउंड नंबर्स आपने यूज करने हैं अपनी एंट्री के लिए। ओके, तो अब हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो है एंट्री यहां से आपने ले ली, ये आपका एंट्री पॉइंट था, ब्रेकआउट था, इधर आपका बाय ऑर्डर एक्टिव है, दिस इज योर बाय ऑर्डर। अब आपने क्या करना होता है कि आपने, यू हैव टू लेट दिस ट्रेड स्ट्रेच, यू हैव टू लेट इट गो इफ इट्स ट्रेंडिंग, ठीक है ना, लेट इट गो एज मच एज इट इज गोइंग। लेकिन आप मूविंग एवरेज को एज ए रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए, कि भाई ये थोड़ा सा खिसकते जा रहा है, मूविंग एवरेज ऊपर आती जा रही है, ऊपर आती जा रही है, आप अपना स्टॉप लॉस लेके आओ, ठीक है। और यहां पर आप इस एरिया के पास पास आपका स्टॉप लॉस एंटर हो गया, सॉरी ट्रिगर हो गया, आपके प्रॉफिट्स आपको आ गए। अब अगला सीन क्या है? अब मार्केट नीचे जा रही है, शॉर्ट सेलिंग की तरफ आ जाओ, हाफ राउंड नंबर फिर आपने इस्तेमाल करना है यहां पर, ये आपकी एंट्री है शॉर्ट सेल की। वन पोजिशन एट अ टाइम इज ओके टू हैव, कीप वन पोजिशन एट अ टाइम, देयर इज नो नीड टू हेज, ठीक है। हेजिंग करनी है वो कुछ और सीन है, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, उसको आप आगे मर्जी से मॉडिफाई बेशक कर लेना। अब ये हमने एंट्री शॉर्ट सेल की यहां पर ले ली है, इस पॉइंट के ऊपर। स्टॉप लॉस आप ऊपर हाई पे लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, आपकी मर्जी, दैट्स अप टू यू, यू चूज वेयर यू वांट टू प्लेस द स्टॉप लॉस। अब नाउ अगेन, इफ इट्स गोइंग डाउन 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 डाउन, ठीक है, आपने इसी मूविंग एवरेज के साथ, आपने जैसे मार्केट नीचे जाती जा रही है, अपना स्टॉप लॉस जो है लेकर नीचे रेंगते हुए ले आना है, कीप ब्रिंगिंग योर स्टॉप लॉस डाउन, ठीक है। यहां पर
यू वुड बी आउट, फिर वहां से दोबारा सेम साइकिल इस्तेमाल करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि 30% ऑफ द टाइम द मार्केट्स ट्रेंड, 30% ऑफ द टाइम मार्केट्स ट्रेंड, 70% साइडवेज कहते हैं। लेकिन ऑयल मार्केट, गोल्ड मार्केट जितनी फास्ट है, चलो ऑयल और नैस्डैक ज्यादा ही फास्ट और ज्यादा बेहतर और आइडियल रहेंगे एज पर माई ओपिनियन। अब आपने ध्यान क्या रखना है, साइडवेज मार्केट इज गोइंग टू बीट यू अप। मार्केट में अगर ट्रेंड नहीं है, मार्केट साइडवेज मार्केट में है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी मूविंग एवरेज है, ठीक है ना, वो इस तरह फ्लैट रहेगी, सीधी रहेगी, इसमें कोई एंगल नहीं है। देखो इस बिल्कुल, इसमें कोई एंगल नहीं है, डिविएशन नहीं है, स्ट्रेट है ये मूविंग एवरेज। यहां आपको चोट लगेगी, यहां पर बेस्ट होता है कि आप वेट करो और जो साइडवेज रेंज की हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको आप मद्देनजर रख लो। और अगर ये हाइज और लोज ब्रेक करेंगी ना, तो मूविंग एवरेज में एंगल खुद ब खुद ही बन जाएगा, या ऊपर का या नीचे का शॉर्ट सेलिंग के लिए। उसके बाद अपनी आप एक्टिविटीज बेशक ट्रेडिंग की कमेंट्स कर दो, ओनली इफ यू वांट टू डू ट्रेंड ट्रेडिंग। नाउ लेट्स लुक एट प्रॉपर एग्जांपल्स। हम 15 मिनट के चार्ट या घंटे के चार्ट पे आए थे, ठीक है। अब ये नैस्डैक का चार्ट है, आधे घंटे के चार्ट के ऊपर तो ये भाई साहब स्ट्रेट है, देयर इज नो ट्रेंड as per the half an hour chart. Okay, but what did I say? आप 30, 50 या 100 भी यूज कर सकते हो। चलो हम अज्यूम कर लेते हैं कि assume, we are gonna assume, okay, that you took a short selling trade from here, this point, ये हाफ राउंड नंबर जो भी बनता है, आपने यहाँ से शॉर्ट सेल ली, ये भाई साहब नीचे ड्रॉप हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस आप रेंगते 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 नीचे ले आते हो, इधर आपका ये किक इन कर जाता है। यहाँ पर आपने बाय लगाई, उस पर आपको लॉस हो गया, इधर फिर नीचे आपने शॉर्ट सेल लगाई, ठीक है ना, 200 मूविंग एवरेज, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस होगा ऊपर की तरफ, यू नो व्हाट इज स्विंग हाइज। तो ये फिर नीचे नीचे जा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है, अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लेके नीचे नीचे खिसकाते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट आया वो सारा आप खा गया। अब यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, ये फैक्टर इन करना पड़ेगा। नाउ इफ यू वांट टू इम्प्रूव दिस, लेकिन अभी ये एग्जांपल हमने ये वाला लिया है, ये वाला तो एग्जांपल हमने यूज ही नहीं किया। यहाँ से शॉर्ट सेल या बाय की, ठीक है, यहाँ से जब आपने शॉर्ट सेल परसू की है, इधर तक आपका स्टॉप लॉस आप खिसका के ले आए हो, इट्स 387 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं थोड़े से, फिर जब मार्केट ने दोबारा यहाँ पे ट्रेंड पकड़ा, यहाँ पर आके इसने मूविंग एवरेज को हिट किया, आपके यहाँ पे 680 पॉइंट्स वहां से बुक हो गए। यहाँ पर मे बी आपको कुट पड़ी है या ब्रेक इवन पे, यहाँ से दोबारा आप इसके नीचे आते हो, एंट्री लगाते हो, स्टॉप लॉस ऊपर लगा लेते हो, कहीं भी लगा लेते हो, wherever you want to do it। इधर भी आपको 850 पॉइंट आ रहे हैं। लेकिन इफ यू वांट टू डू दिस, मे बी ए 50 मिनट मूविंग एवरेज कुड बी इफेक्टिव, ठीक है। हमें जिसने सिखाई थी उसने 8 मूविंग एवरेज सिखाई थी, ठीक है, जब हमने इस ट्रेडिंग सीखी थी आज से काफी सालों पहले, ठीक है ना। इट नेवर वर्कड आउट फॉर मी, ठीक है। तो 50 को आप ऐसे ही टेस्ट कर लो, फास्टर एंट्रीज है, यू नो दीज आर फास्टर एंट्रीज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रेंड ट्रेडिंग का। तो आज हमने क्या सीखा है, ट्रेंड ट्रेडिंग while holding one position to maximize your profits and gains, the idea and concept of trailing stop loss, you can change your stop losses, ठीक है ना। तो but if you want to move in this kind of trading method, that's going to be up to you। लेकिन ऑलरेडी चूंकि अगर आपका हाथ ऑलरेडी बैठ चुका हुआ है मार्केट के ऊपर, आपको ऑलरेडी वाकफियत है कि मार्केट्स कैसा बिहेव करती हैं सारा कुछ, तो स्ट्रैटेजी पे आप परफेक्ट हो गए हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप चेंज करो। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी हो जाती है। हाँ जी, कुट पड़ने वाले दिन आते हैं, वो सबके आते हैं, मेरा भी आया हुआ है फिलहाल, ठीक है ना। ऐसी जगहों पर पड़ती है, धुलाई होती है, यू नो यू गेट बीटन अप। सो ये देखो, जैसे ये था इधर, चलो हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, इधर शॉर्ट सेल थी तो चलो हमने थोड़ा सा यहाँ पर भी ब्रेक इवन के पास निकल आए, नहीं तो नहीं। इधर से फिर जब बाय उठी तो आप देखो ना कि यहाँ तक टच करके वापस गई, दोबारा ऊपर आई, यू कुड हैव बॉट इट अगेन एंड द प्रोसेस गोज ऑन। बैक टेस्टिंग इसमें क्या करनी है, इसमें बैक टेस्टिंग, सॉरी यार हमारे घर के में बेबी आया हुआ है, सो इफ यू हैव एनी बैकग्राउंड नॉइज जस्ट इग्नोर इट। ओके, सो ये साइडवेज ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है, मिक्स है, कुट भी पड़ रही है, नहीं भी पड़ी,
अगर हम जबरदस्ती इन्फोर्स करें ट्रेड। ऐसे डेज सबके आते हैं, लेकिन ये वाले डेज भी तो नहीं ना भूलने चाहिए जिधर ठीक ठाक हमें अच्छा डिसेंट प्रॉफिट आता है। ओके। एंड इफ यूर समवन मेरी तरह के बंदे हो, ठंड माहौल चाहिए आपको, जेहन पे प्रेशर जोर डालने का आपको शौक नहीं है, ओके, तो 200 मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी और सूटेबल रहेगी। ये आज हमने डिस्कशन की है इन रिगार्ड्स टू ट्रेंड ट्रेडिंग। ट्रेंड ट्रेडिंग करने का तरीका एक न डिफरेंट वे विदाउट हेजिंग बाय यूजिंग स्टॉप लॉसेस। तो जी, आई एम डन। अगर आप लोगों की कोई कमिटमेंट्स है, आप लोगों का वीकेंड, आप लोगों ने जाना है, फील फ्री टू लीव। और अगर आपने कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, मैंने जो है सबको जो है ना वो कर दी है। नाउ यू कैन feel free to unmute yourself, raise your hand to ask a question। तो आज हमने ट्रेंड ट्रेडिंग पे जी बातें की हैं। तो शॉर्ट सेशन था। यही होता है कि जी आप आ जाया करो, 15-20 मिनट की क्लास ले लिया करो, ताकि आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम दे दिया करें। आपका सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, मोटिवेटेड रहो। अब मैं यार मोटिवेट तो नहीं ना, हर वक्त मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं हूं ना मैं। ठीक है, आपने अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, जिम्मेदारी के साथ प्रॉपरली ट्रेडिंग करनी है। इफ यू गेट स्टक यू हैव टू आस्क मी, यू हैव टू कांटेक्ट मी। आप मुझे कांटेक्ट नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, शर्माओगे, ठीक है ना। अब मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, फेलियर रेट स्टूडेंट्स का वही है जो कोर्स लेने के बावजूद लॉट साइज के साथ खेलते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं। Those are the only one who are blowing up their accounts। भाई जब बता दिया है कि $1000 के अकाउंट पे आपने 0.01 ट्रेड करना है, आप क्यों 5 माइक्रो 10 माइक्रो लॉट पूरी मार रहे हो? ठीक है, अकाउंट तो फिर उड़ेगा। और जब मैं नोट कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि काफी ट्रेनर्स जो स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, ऑफ कोर्स हर किसी को सिखाने नहीं आती, लेकिन जो सिखा भी रहे हैं कि उनकी कोई स्ट्रैटेजी बुरी है। अगर आपने कहीं पहले से भी सीखा हुआ है, मेरे से पहले या बाद में आपने कहीं सीखा है, आई डोंट थिंक सो द ट्रेनर्स आर टीचिंग बैड स्ट्रैटेजीज। मैं वैसे ही कल एक्सप्लोर कर रहा था अब कौन कौन ट्रेनर्स मार्केट में आए हुए हैं, क्योंकि मैं ब्लॉक मार देता हूँ कोई भी ऐड देखूं ट्रेडिंग का, या कोई भी अनसब्सक्राइब कर देता हूँ ट्रेडिंग चैनल से अगर मुझे कुछ नजर आ जाए। बट आई बिलीव मे बी मार्केट में और भी अच्छे अच्छे ट्रेनर्स शायद आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो अब किसी से कोर्स नहीं लूंगा या ट्रेनिंग नहीं लूंगा। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव द मेथड्स, आई नो कि भाई अगर कैटास्ट्रोफिकल सिचुएशन है, रिकवर भी जल्दी जल्दी 1 मिनट के चार्ट पर जाकर कैसे करना है, वो मैंने यूएसडी सीएचएफ पे जब हम ट्रेड करते थे पिछले साल, वो आप लोगों को करके दिखाया था। अगर मेरे अकाउंट की परफॉर्मेंस डाउन भी है, वो इसलिए डाउन है, इट्स बिकॉज ऑफ मी। ये ट्रेडिंग एक अवाहिद बिजनेस है जहाँ पर ट्रेडर खुद जिम्मेदार है। अगर मैंने रिकवर करना है, आई विल सिट, रेड बुल के 2 कैन पियेंगे। मैं तो शुगर फ्री कैंस पीऊंगा ना, बिकॉज आई एम डायबिटिक, राइट। ठीक है, कॉफी वगैरह सारा रख के इधर बैठ जाएंगे, 1 मिनट के चार्ट पे हेजिंग शुरू कर दूंगा मैं। एंड आई गेट आउट ऑफ देम एंड आई मेक प्रॉफिट्स एज वेल। पीएनटीएस भी चलता है, 5 बाय स्टॉप 5 सेल स्टॉप्स, कोई बात नहीं, मार्केट ने किधर ब्रेकआउट करना है, किधर जाएगी, 5 को 4 से उड़ा देंगे, फिर सेम मेथड को कॉपी कर लेंगे। इट्स ओके। तो इनफ टॉक फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन। आप लोगों ने जाना है, आप जाएं, कोई क्वेश्चन पूछना है, गो अहेड एंड आस्क एंड आई एम हैप्पी टू बी ऑफ हेल्प। ट्रेडिंग इस वक्त नैस्डैक के लाइव अकाउंट्स पे लगी हुई है, डेमो अकाउंट पे मेरा कोई मूड नहीं है आज। पता नहीं फॉर सम रीजन मुझे मूवी लड़ रही है, मैं शायद सिनेमा चले जाऊं डेडपूल की न्यू मूवी देखने, मार्वल की जो रिलीज हुई है, टू एंजॉय एंड फन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर मूवी सेंसर्ड होती हैं, और जो ब्लड और वायलेंस भी है वो भी सेंसर्ड होते हैं, इसलिए मजा नहीं आता। यहाँ तो फिर सिनेमा जाएंगे, या बाहर से बड़ा टीवी चुक के लाकर अपने कमरे में रख कर, ठीक है, बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है टॉरेंट डाउनलोड करके कोई फिल्म देख लेंगे। सो टीम, दैट्स इट, फील फ्री टू लीव, हैव फन, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, चिल करें। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ लो, एनी क्वेश्चंस, क्योंकि ट्रेड्स मेरी लगी हुई हैं। कल बहुत बड़ा फस उठा था बिटवीन ट्रेडिंग कम्युनिटी, हमारी नहीं, इधर कुवैत के अंदर, कि भाई ये बाय स्टॉप्स और बाय लिमिट्स ये प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं है, दिस इज नॉट ट्रेडिंग, दिस इज नॉनसेंस, ये है वो है फलां है फलां है फलां है। मैं बाय द वे आई डोंट रिप्लाई बैक, और आई डोंट लिसन एंड आई डोंट रिप्लाई बैक। और जो बातें करने वाले भी थे, वो कोई सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी नहीं थे, मजे की बात। तो मैं कहा ठीक है, आप करके दिखा दो, तो चलता है। तो जी, एनी क्वेश्चंस आप पूछो, नहीं तो चिल है जी, आई एम डन। मेरी ट्रेड्स यहाँ पर लगी हुई हैं, मैं ब्रेक ले लूंगा, मगरिब की नमाज पढ़ने जाऊंगा, कुछ खा पी लूंगा साइड पे। अगर ट्रेड्स हिट हो गई, टेक प्रॉफिट हिट हो गई, वेल एंड गुड, ना हुए तो रिप्लेस कर देंगे उनको बाय लिमिट्स बाय स्टॉप्स के साथ, कोई मसला नहीं है। अलैक्म सर। अस्सलाम जनाब, वेलकम वेलकम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा सर, इस ये जो आपने ये जो बताया है आज की जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी में, इसमें बेसिकली ये कि स्टॉप लॉस को हमने ट्रेल करना है और हाँ टेक जी, प्रॉफिट इसमें हमारा कोई नहीं होगा, वो हम जिसे कहते हैं मैनुअली उसे हम ये क्लोज करेंगे ट्रांजेक्शन में, मतलब वो जितना स्टॉप लॉस से मैक्सिमम। हिट, वो स्टॉप लॉस जब आपका हिट होगा ना, ट्रेलिंग स्टॉप, जी जी। वही आपका प्रॉफिट बुक होगा। राइट 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 राइट, बिल्कुल समझ गए। मतलब जब तक आपको लगता है मार्केट और ट्रेंड में, मतलब इसमें ये होगा कि मूविंग एवरेज के पास पास जब ये वाला टच होना शुरू हो जाएगा तो इट्स मीन के वही हमारा जिसे कहते हैं टेक प्रॉफिट होगा। हाँ जी, बिल्कुल। जी। राइट राइट सर, राइट सर। ठीक है, वेलकम डियर, एग्री। वेलकम। वेलकम। लेकिन अगेन ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज थोड़ा ना टफ होती हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे होना होता है और ट्रेड्स को होल्ड करना पड़ता है। अब एग्जांपल ये है कि जी आप देखो ना, कि यहाँ से अगर आपको ट्रेड आपने उठा ली थी, विच इज़ फ्रॉम जून, वो ट्रेड जो है 5 जून से लेकर 24 जून तक पड़ी रही है, और जी। 24 जून के बाद धुलाई स्टार्ट हुई। फिर अगर आप, इफ यू वर सक्सेसफुल, ठीक है ना, तो देन यू टुक अ ट्रेड अराउंड 2 जुलाई, और वो 2 जुलाई की जो ट्रेड है, इट वेंट अप टू 11 जुलाई एज पर 200 मूविंग एवरेज। राइट सर। अच्छा सर, ये हाई टाइप इसमें जो टाइम फ्रेम है वो भी बड़ा रखना पड़ेगा, आधा घंटा या उससे ज्यादा? आधा घंटा से लेकिन फिक्स्ड होना चाहिए। अगर आधा घंटा है राइट। तो आधा घंटा है, अगर 4 आवर्स है तो फिर 4 आवर्स है। ठीक। राइट राइट राइट। इसमें मतलब पेशेंस आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट आएगा तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट आएगा, मोटा प्रॉफिट हाँ इसमें। जी, हाँ जी। जी। राइट सर, राइट। ठीक है, ग्रेट ठीक है ग्रेट, गुड टू हैव क्वेश्चंस। सर, थैंक लेकिन आपका गोल्ड के ऊपर हाथ बैठा है ना, हाउ आर यू डूइंग ऑन गोल्ड, यू ओके? यू। राइट सर, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर ना आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो एतमाद है ना वो बढ़ रहा है। तो हाँ जी, वो सर बिल्कुल ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैं मतलब जो डिसिप्लिन के साथ लेके चलता हूँ चीज़ों को सर। और लॉट जी, साइज अपना जो आपने बताया हुआ वही रखता हूँ। और ट्रेड्स जो हैं वो भी एक हिसाब से लेता हूँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन कभी कभी कर लेता हूँ। हम्म। तो और एक जो होता है ये, एक प्रॉफिट जब मुझे हो जाता है कि उसके बाद मैं मार्केट से एग्जिट कर जाता हूँ बस। आपका अगर ड्रॉ इसलिए डाउन हुआ होगा, कितना हुआ होगा परसेंट में? सर ड्रॉ डाउन मैंने आपके साथ शेयर किया था सर, वो 10%। हार्डली, तो वो यानी अकाउंट ब्लो आउट नहीं हुआ आपका इस, अगर नहीं सर उस ब्लो मेथड आउट, से? हम्म। नहीं सर ब्लो आउट नहीं हुआ सर। सर लॉट साइज जो ग्रेट। आपने बताया था मैंने वो रखी थी ना, उसके बाद से उसमें तो अकाउंट ब्लो होने का मेरे ख्याल कोई चांस ही नहीं है। अगर लॉट साइज अगर आप रिस्क 0.5% ले रहे हो या मैक्सिमम 1% में ले रहे हो तो बहुत कम, उसमें तो चांस ही नहीं है अकाउंट ब्लो में। बेसिकली सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ ही चलना है ना। राइट सर, बिल्कुल सर, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है ग्रेट सर। रिस्क ग्रेट, गुड मैनेजमेंट टू पे हियर। चलता है। जी सर। थैंक यू फॉर फीडबैक जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम सर। सो टुडे इज फ्राइडे। आज हायर हाई बनी है, कल की हाई टूटी है, परसों की भी हाई टूटी है, उससे पिछली हाई भी टूट गई है। अब देखते हैं कि जी क्या नैस्डैक अपना हाई जो है सस्टेनेबल रख पाएगा। मैं जी जा रहा हूँ शॉर्ट ब्रेक के ऊपर। आई एम गोना हैव सम वाटर, आई एम गोना ड्रिंक समथिंग, मे बी आई एम गोइंग टू ड्रेस अप फॉर द इवनिंग। फ्राइडे सैटरडे को में छुट्टी है, थर्सडे को हमारा वीकेंड होता था। तो आई डोंट नो, कल मेरा चीट डे था। अब मैं महीने में एक या दो चीट डेज कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स गुड। मैं तो वही सोच रहा हूँ कि मैं यार डायबिटीज़ का भी व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, कि वो ब्लड टेस्ट करते हैं ना गलत चीज़ खा के ना, उसके 2 घंटे बाद रिजल्ट्स क्या हैं, तो फिर वार्निंग दे दी कि भाई आपने ये हरकत नहीं करनी। आई डोंट नो, आई थिंक इट विल बी गुड। तो या वी डन नथिंग स्पेशल सो फार। एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाए अच्छी बात हो जाएगी। 1 घंटे का चार्ट क्या कर रहा है? 1 घंटे के चार्ट पे देखो ना। अब जिसको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के मेथड्स तो बहुत सारे हैं, यू जस्ट हैव टू फोकस। अब ये अगर हमें मिल गया है बॉक्स यहाँ पर, ये देखो, ये पिन कैंडल थी, बुलिश पिन कैंडल। ये पूरा बॉक्स जो है, ये उसके ऊपर बाय है, ठीक है। बुलिश पिन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस है। 1 to 5, 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इसी को आप अपना आप मैट्रिक बना लें कि इस डब्बे के ऊपर बाय लगनी है, इस डब्बे और नीचे स्टॉप लॉस, और डब्बे के नीचे सेल स्टॉप लगेगा, ऊपर स्टॉप लॉस। बड़ा हम खेलेंगे 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या 1 to 4, 1 to 3, वट एवर इट इज, जो मार्केट ने करना है करे। लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि जो स्टॉप लॉस का साइज है वो 0.5% हो।
ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लोग अमूमन पूछते थे जी, मिनिमम ट्रेडिंग अकाउंट साइज क्या होना चाहिए। मैं 500 से 1000 बोलता था, लेकिन $300 में इसलिए हो जाती है क्योंकि $300 में अगर आप 1 माइक्रो लॉट इस्तेमाल करते हो, ऐसी बात करो पाउंड डॉलर या ऑयल और गोल्ड की बात करते हैं, तो 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस $5 होता है। तो जो $5 है, $300 का अप्रॉक्सीमेटली 1.5% या 1.25% बनता है, विच इज ओके, इट्स टोटली फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दैट। यार डेमो अकाउंट पे क्या चल रहा है यार, डेमो अकाउंट भी जरा देखिए। ये हमारा डेमो का जो अकाउंट है ना, ये टेस्ट अकाउंट है। इसके अंदर हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं और 200 पॉइंट का टेक प्रॉफिट। F9 बाय लिमिट 18,400, 18,300, 18,600। आकिब साहब कैसे हैं आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? यस, आई एम गुड। किधर ले जा रहे हैं मार्केट को आकिब साहब? बोले क्यों सर, मेरा सही बुलिश हैं आप? प्रॉपर फिट हो गया एक और। अच्छा, हो गए? मेरा भी हाँ हो गया। जी, हाँ जी सर, बढ़िया आपका बात है ही ये। देख के पता चला। मेरा तो नहीं हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, आपका हो गया ना? होने दें। 18,450 का नहीं लगा हुआ आपका? ये नहीं, ये तो डेमो अकाउंट में लॉगिन किया मैंने। ओह अच्छा। अच्छा, ये डेमो अकाउंट के ऊपर 1 to 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट का टेक प्रॉफिट है। सर डेमो पे समथिंग डिफरेंट ट्राई करनी चाहिए, सेम स्ट्रेटजी सर जी की क्या डिफरेंट ट्राई वजह दोनों अकाउंट्स पे? डिफरेंट स्ट्रैटेजी ट्राई करने के लिए ना, डिफरेंट फिर स्ट्रेटजी या डिफरेंट प्रोडक्ट? डिफरेंट, वो आपकी बात सही है, फिर उसके लिए ज़हन इस्तेमाल करना पड़ता है, वो अब दिल नहीं करता है इस्तेमाल करने का। तो फिर सर डेमो छोड़ दें फिर, क्योंकि सेम ही सब सेम हो रहा है उस पे ना, उस पे रियल पे भी और ना डेमो यार पे भी। असल में जब अकाउंट साइज मैसिवली या अग्रेसिवली ग्रो हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो फिर मैंने ये 1 to 2 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट के टेक प्रॉफिट पे आ जाना है, अगर मैसिवली बड़ा होता है, यानी यू नो, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ट्राइंग। यार मैं डेमो वैसे भी हाँ इसलिए जी। करता हूँ कि ताकि दूसरे भी जो है ना, जो डेमो पे बैठे हुए हैं, उनको पता चले कि भाई डेमो भी हमने डिसिप्लिन के साथ करना है। मैं इधर कोई उल्टी लौटे मारता हूँ कोई, ये मतलब मैसेज ये होता है डेमो पे ट्रेड करने का, देखो भाई यार अगर मैं डेमो पे भी ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं उल्टे सीधे पंगे नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है कि रियल अकाउंट पे हो गया होगा हिट। अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? फिर डेमो पे भी हमने ट्रेड्स लगा ली हैं। सारा 500 पे बाय स्टॉप लगना है। अब हो गया होगा। अब हो गया। Let me check। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ, छेड़ है, तंग कर रहा है। कोई बात। कोई बात नहीं, नीचे बाय लिमिट लगा हुआ है, अगर वो फेवर में चले जाए तो 1 2 3 वो दे देगा। तो वो पहले एक्टिव है ना? क्या? 400 पे बाय एक्टिव है ऑलरेडी मेरी तो। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। मेरा 500 पे टेक प्रॉफिट है, ये बड़ा ही जो है ना, मुझे अच्छा, छेड़खानी मैं कर रहा सारा 500 पे बाय स्टॉप लगा, अच्छा 18,500 पे लगाना है। है। 18,500। यार आकिब साहब, आज कसम से सही बात हूँ, आज ट्रेडिंग का कुछ काम करने का कोई मूड नहीं कर रहा आज, पता नहीं एंजॉय करना है, समझ नहीं आ रही एंजॉय क्या करें।
जो आइडिया है आपके पास उसी को इम्प्लीमेंट करें। मूवी देखें, अच्छी मूवी है उसकी, बड़ी धूम मची हुई है यहाँ पे भी, बार्सिलोना में भी। ये आप देख रहे हैं? नहीं गया नहीं मैं देखने, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से और उसके तस्करों से और रिव्यूज से पता चल रहा है कि कुछ हैवी किस्म का बनाया है। मेरा भाई देख कर है, कहते यार ये मूवी भाई सही बताऊं तुम्हारे लिए ये वाली मूवी। मैंने कहा अच्छा सर चलो यही बोल रहे हैं, कहते हैं कि जी काफी टाइम बाद अच्छी मूवी आई है मार्वल की। देखते हैं hopefully। अच्छा ये स्टॉप लॉस हिट होने लगा है। करना है हिट तो भाई कर दो, कर दिया। कर दिया ऐसा। लटका के रखा। अब प्रॉब्लम ये है कि बस वो तो हिट कर दिया है, लेकिन वो बाय लिमिट एक्टिवेट नहीं किया बगैर इतने। हो जाएगी। सर क्या इसमें जरा वो मुश्किल होती है थोड़ी काउंटिंग में, लेकिन अगर उसमें जो है वो 5 पॉइंट्स का अगर डिफरेंस रख के ऑर्डर लगाया जाए तो फिर कभी भी जो है ना मिस नहीं होगी ट्रेड। लेकिन वो मुश्किल हो जाती है कि बंदा 18,395 पे उसका ऑर्डर लगाए। ठीक है, सही सिंपल। कोई बात नहीं, अगर एक आधी मिस भी हो जाती है तो खैर है। हाफ एन आवर के चार्ट। अब भी एक किस्म का वो बुलिश फ्लैग इसको वैसे बोलते हैं। ये होता है बुलिश फ्लैग। से ऊपर गया, इस तरह किया। अब यहाँ तो बुलिश है तो दिस शुड ब्रेक अपवर्ड्स इफ इट इज बुलिश। नहीं तो दोबारा हम तो इसी सर लेवल। आज अगर ये टूट गया तो जाएगी इंशाल्लाह 800 तक तो जाएगी। हम्म। एक बंदा क्वाइट फेमस है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। वो 5 और 50 मूविंग एवरेज क्रॉस के ऊपर ना लोगों को ट्रेड करना सिखाता है। सिर्फ 5 और 50। और फीस गेस करो। कितनी है सर? $200 पाकिस्तानी। वाह। सर स्ट्रेटजी सारी। जी बोलें, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। आपकी आवाज नहीं आ रही आकिब साहब। सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा जी, स्ट्रैटेजी सारी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, वो मेन चीज तो लॉट साइज ही है। हाँ जी। अच्छा वो लॉट साइज वही रट्टा चल रहा था उस बंदे के साथ भी। ही वाज सेइंग कि 2% रिस्क, 2% होना चाहिए आपका रिस्क, ठीक है ना। लेकिन उसने ये क्या सीन किया हुआ कि नहीं, आपने ये अगर मेथड यूज करना है ना, तो आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स बना लो। जैसे ये सपोर्ट जोन था पहले, ठीक है। और फिर लेट्स सपोज कि, यार मैं इसका ना एग्जांपल कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लाइंस ड्रॉ करता है, ठीक है ना, उसने ये जोन्स नहीं बताए। मैं ऐसे ही वैसे आप लोगों को जोन समझ के लिए जोन्स इजी, ठीक है। उन भैया का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि, अच्छा, वो भाई साहब ये कहते हैं कि जी सपोर्ट के पास जब नीचे बाय क्रॉस आएगा वो आपने लेना है, और फिर प्रॉफिट जो है ना एग्जिट कर देना है इसके अंदर, ये जो है बॉक्स लॉट के साइज अंदर। क्या यूज कर रहा था सर? वो उसने नहीं दिखाया। क्या कहता है, 2% ऑफ द काउंट? हाँ जी, 2% ऑफ अकाउंट पर ट्रेड। ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन 2% भी ज्यादा है। इट शुडंट बी मोर देन 1% एवर। बस अब बंदा
क्लियर है कि बट कानून वैसे जायज है। वो बंदे भी तो सर आराम नहीं ना करते, वो कहते हैं क्या 1% रिस्क लेके कमाएंगे क्या। और हाँ जी। हाँ, सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। 5 मिनट चार्ट यूज करना है, ठीक है। उस पर बाय क्रॉस पे आपने एंटर करना है, ठीक है। ऑपोजिट क्रॉस आया तो निकल निकल जाना है, लेकिन एज लॉन्ग एज बाय क्रॉस सपोर्ट जोन के पास पास बन रहे हैं ना, तो आप सिर्फ बाय क्रॉस लोगे, शॉर्ट सेल आपने नहीं करना, वो रेजिस्टेंस ठीक जोन है। पे आप और अगर अच्छा है रेजिस्टेंस, सर। और ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस जोन के ऊपर चले गए ना, ऊपर, फिर आप उस फिर जोन के बाय। ऊपर आप बाय क्रॉस के ऊपर फोकस करो। दैट्स हाउ सिंपल। यू। जबरदस्त है सर, ऐसी होनी चाहिए ट्रेडिंग, सिंपल हाँ जी। और पुरसकून, जैसे हम लोग करते हैं। उसके वो मार्केटिंग का तरीका ये है कि वो कहते हैं ज्वाइन कराने से पहले आपको नहीं पता कि एंटर कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ करना है। सबसे बड़ी ट्रेडर्स को मुश्किल आती है। मैंने आपके लिए चीज आसान कर दी है। ये देखें, ये जब क्रॉस होता है 5 का 50 के ऊपर, वो आपकी बाय है। ये अलामत है एंट्री करने का तरीका। जो कहते हैं ना, हमें एंट्री करने नहीं आती, कैंडल पैटर्न समझ नहीं आ रहे, प्राइस स्ट्रक्चर नहीं आ रहे, ये वो, तो मार्केटर भी बंदा अच्छा है। नाइस है सर, ठीक है। वो सेम आप वाला ही काम कर रहे हैं ना, मतलब बस इजी और पुरसकून, हम्म, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा। हम्म। तो ये साहब का मेथड था। नैस्डैक क्या कर रहा था, तो देखा ना, इसने ये ऑर्डर फिल नहीं किया। रिवर्स कर गया। रिवर्स कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहा है। लेना तो चाहिए सर, ये नीचे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। अच्छा, मैं जरा नमाज पढ़ा हूँ है। श्योर सर, मैं थोड़ी कहीं देर तक जाना है? चला जाऊंगा, कुछ दोस्त आना। हम सेशन एंड कर देते हैं, क्योंकि वसीम साहब है ऑलरेडी, उनको भी पता है कैसे ट्रेड करते हैं, आप भी एक्सपीरियंस में, सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक। ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। You're welcome. Chale everyone, have fun, have a nice weekend. Allah Hafiz and bye bye. Love you, sir. Thank you.